हाँ जी बेटा, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ट्रेपीजियम का जो कि पेपर में आता है पक्का। ठीक है, डीएवी क्लास 8th की बुक में भी है और 9th क्लास की बुक्स में भी है। ठीक है, तो जो आपका वो है क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि ट्रेपीजियम की दो पैलेट, देखो आपको पता है ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसकी ये पैलेसाइड्स होती है, दीज आर द नॉन पैलेसाइड जो कि पैलेट नहीं होती है। ठीक है, तो पैलेसाइड्स आपको दे रखी 58 42, 58 एंड 42। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे बताया कि जो इनकी जो इक्वल लेंथ है ना, जो आपकी अदर टू साइड्स है, मतलब अदर टू साइड मतलब नॉन पैलेसाइड्स, नॉन पैरेलसाइड्स की वो कितनी है बेटा, 17 ईच। कितनी है बेटा, 17 ईच। तो अगर हम ट्रेपीजियम का डायग्राम देखें, थोड़ा सा मिटा देंगे। 58 42 कौन सी बड़ी लग रही है पैरेलसाइड, मुझे लग रहा है ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली कौन है बड़ी, तो नीचे वाली 58 होगी। नॉन पैरेलल कितनी है बेटा, 17 17, मतलब ये भी 17 और ये भी 17। बिकॉज दी ज्यादा नॉन पैरेलल, दी ज्यादा पैरेलल। ठीक है, ऐसे पैरेलल होती है और ऐसे नॉन पैरेलल होती है। तो हम इतनी सी बात समझ आ गई, हम थोड़ा सा इसको रब्ट कर देते हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्पेस। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है इसके। ठीक है बच्चे, सो बेटा ये 42 है, 58 है, मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 58 है। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 58 है तो मुझे लग रहा है कि ये वाला और ये तो सेम लग रही है, सेम लेंथ लग रही है यहाँ तक की, यहाँ तक की, यहाँ तक की सेम लेंथ है। अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 42 ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ई ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो डी सी इज इक्वल टू ए ई है, और डी ए जो है वो बराबर होगी सीई के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चे, तो ये 17 है, तो ये भी 17 हो गई क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब सुनो, मुझे पता है कि जो ए बी है वो किससे मिलके बनी है, ए ई और ई एफ। किससे मिलके बने, ए ई प्लस ई बी से, है ना। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, पूरी बन जाएगी ना। ए बी कितना है बेटा, मुझे पता है ए बी 58 है, पूरा 58 है। ठीक है, जिसमें से ए ई मेरा कितना है 42, 42 प्लस मेरे पास मुझे पता चल रहा है ई बी कितना है। ई बी यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 58 माइनस 42 इज इक्वल टू में ईबी। ठीक है, यहां से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 इसका, 8 इसका 16 बचेगा। ठीक है, 42 में से 50 तक आने के लिए 8 और उसके आगे 8। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कितना बचेगा बेटा, फिर 16 बचेगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 16 है। और ये एल्टीट्यूड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड मीडियन होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दोनों भुजाएं सेम होती हैं, उस पर जो एल्टीट्यूड हाइट होती है हमेशा वो मीडियन कहलाती है। तो इसका मतलब मुझे पता है कि जो ई एफ है और जो आपकी एफ ई एफ बी है वो इक्वल होगी, क्योंकि सी एफ इज मीडियन, और मीडियन क्या करता है, उसको आधे आधे भाग में डिवाइड कर देता है। तो मुझे पता है कि अगर एफ बी मुझे निकालना है वो हाफ ऑफ ई बी होगा। तो एफ बी जो है वो कितना निकल गया, हाफ ऑफ ई बी, कितना आ चुका था, ई बी आ चुका था आपका 16। तो एफ बी निकल के आ गया बेटा 8। ठीक है, मतलब यहाँ वाला जो डिस्टेंस है वो 8 है, और ये भी कितना रहेगा 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8। अब मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा ट्रायंगल नहीं बन गया। सोचो, ट्रायंगल है ये, कैसा ट्रायंगल है, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी है ये 17, यहां से लेकर यहां तक कितनी है ये 8। ठीक है, अब मुझे चाहिए थी हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो मुझे पास ये हाइट नहीं है। अब इस ट्रायंगल को वहां बनाता दोबारा, तो ये मेरे पास कितनी थी बेटा 17 लग रही है, ये मेरे पास कितनी है 8, मेरे को क्या निकालनी है सी एफ। तो इन ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, तो पाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, नीचे वाला बेस होता है, और ये वाली हाइट परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 17 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, तो उसको एफ सी लिख दो, प्लस बेस का 8, 8 का हो गया 64, प्लस एफ सी 17 का हो गया 17 में लग रहा है 289। ठीक है, माइनस करेंगे 289 माइनस का 64 इज इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर भी तो है ना, एफ सी का स्क्वायर। तो ये माइनस करेंगे तो 225 इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर, तो ये निकल के आ गया एफ सी। सो एफ सी जो है वो किसका हो गया 15 का, कितना निकल के आ गया बच्चा, क्योंकि 15 इंटू 15 225 होता है। ओके, तो मेरे पास ये कितना आ गया बेटा 15 आ गया। अब अगर ये 15 आ गया, तीनों साइड्स मुझे दे दी, तीनों साइड्स अगर मेरे पास आ गई तो मेरे पास क्या रह गया, बस हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ये हाइट ही तो है, 15 हाइट है, कौन है 15 हाइट है। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे में से एक 42 थी और एक 58 है, एक 42 एक 42 है और एक 58 है।
तो हाइट कितनी थी 15, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, आखिरी में 0, 5 और 1 4, 1 9 और 1 10, मल्टीप्लाई दिस और 15, 15 का आधा करेंगे 7.5, 7.5 को तोड़ेंगे तो 750, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। था ना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन, यही तो आएगा पेपर में। तो डीएवी वालों 8th क्लास पढ़ के जाना अच्छे से, क्वेश्चन को 2 बार करके जाना, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले तो इंग्लिश याद करनी है, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला आपस में पैरेलल, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। फिर हमने देखना उस ट्रायंगल में कितना बचा, उसका आधा आधा कर देना है, ठीक है। पहला पूरा 58 है, 42 हट गया, 16 बचा, 16 का आधा आधा कर दिया, 8 बच गया। ये वाली 17 थी, ये वाली 8 थी। हाइट परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे वही हाइट आ जाएगी, और हाइट निकालने के बाद आपको इजीली आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पहले साइड इनटू हाइट। पहले साइड्स थी आपकी 42, 58 और हाइट होगी आपकी 15। तो सॉल्व है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं बेटा, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।